बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी यानी प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। और ये है हमारी क्लास नंबर 12। इस क्लास में हम कर रहे हैं यूनिट 2 और इसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नंबर 2 यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। आपको पुरानी सभी क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी पर जा सकते हैं और वहां से जाकर आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक और उत्तर वैदिक काल, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। ये दो टॉपिक आपको यूनिट 2 में कवर करना है। और आज की इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल और उनसे प्राप्त वस्तुएं यानी मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और वहां से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं इसको कवर करने वाले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के ये सभी स्थल, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुल्लो, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, धोलावीरा, बनावली, सुरकोट, डारा की गढ़ी और इसके अलावा जितने भी अन्य स्थल हैं और उनसे संबंधित डिस्क्रिप्शन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसको भी हम करने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल और उनसे प्राप्त वस्तुएं, मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम देम। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल है, सबसे पहला स्थान है, वो है हड़प्पा। ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और यदि इसकी बात करें वर्तमान स्थिति की तो ये वर्तमान में मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसके मोंटगोमरी जिले में ये फिलहाल पड़ता है हड़प्पा। इसका जो उत्खनन हुआ था यानी जब खुदाई हुई थी, एक्सकेवेशन हुआ था, तो ये हमें मिला था 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और इसके एक्सकेवेटर यानी उत्खननकर्ता यानी इसके खुदाई करने वाले व्यक्ति थे राय बहादुर दयाराम साहनी। इनके नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई की गई थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे पहला शहर, सबसे पहला नगर जो हमें मिला था वो हड़प्पा ही था और ये 1921 में मिला। हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता की, नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन एक नगरीय सिविलाइजेशन थी, एक शहरी सभ्यता थी। और हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण का ये सम्मान प्राप्त हुआ है क्योंकि सबसे पहला जो शहर मिला वो हड़प्पा ही था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका जो सबसे प्राइमरी नेम है यानी जो इसका सबसे प्राथमिक नाम है वो हड़प्पा सभ्यता और सेकेंडरी नेम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेम चीज जो यहाँ पर हिंदी में है वही सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में है। ये किस रिवर के किनारे है? ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। इसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है? इसकी प्रेजेंट लोकेशन है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट या बिल्कुल लेटेस्ट सोर्स के अनुसार साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ये पड़ता है। इसका एक्सकेवेशन यानी जब यहाँ पर खुदाई हुई ये हमें मिला 1921 में, 1921 में। इसको एक्सकेवेट किया राय बहादुर दयाराम साहनी की लीडरशिप में। हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। दिस इज वाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि जो सबसे पहली सिटी थी जो हमें मिली इस सिविलाइजेशन की वो थी हड़प्पा। दैट इज वाई इट्स प्राइमरी नेम इज हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड सेकेंडरी नेम इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। जैसे स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा, इसको सेमी इंडस्ट्रियल सिटी कहा, इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा शहर को। हड़प्पा में अन्नागार यानी ग्रेनरी यानी वे स्थान, ऐसे कमरे जहां पर अन्न का भंडार मिला, कर्मचारियों के कमरे, श्रमिक बस्तियां और चबूतरे स्थित थे, परंतु यहां पर घरों में कुएं नहीं मिले। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि हर घर में कुएं मिले हैं और स्नान घर भी मिले हैं। लेकिन हड़प्पा वो शहर था जहां पर घरों में कुएं ना के बराबर मिले हैं। और इतिहासकार व्हीलर का ये कहना था संभवतः इनमें दास लोग रहा करते थे यानी श्रमिक लोग रहा करते थे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यहां से श्रमिक बस्तियां मिली हैं। इस आधार पर व्हीलर ने कहा कि इनमें दास लोग रहा करते थे। हड़प्पा से हमें कांस्य की आकृति वाली मूर्ति मिली है जिसमें एक कुत्ता हिरण पर आक्रमण कर रहा है। हमें एक ब्रोंज की एक मूर्ति मिली है जहां पर एक कुत्ता हिरण पर आक्रमण कर रहा है। और इसके अलावा हड़प्पा से एक मम्मी और शतरंज की गोटियों से मिलती जुलती कुछ गोटियां, यानी इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं या तो हड़प्पा वासी संभवतः शतरंज खेलते होंगे या कोई पासे जैसा कोई गेम खेलते होंगे। हड़प्पा से ही मिला है हमें तांबे का पैमाना यानी एक कोपर की स्केल। यहां से मिली हमें तांबे की इक्का गाड़ी यानी कोपर की बनी हुई एक टॉय कार्ट। यहां से तांबा गलाने की भट्टी, शंख का बना बैल और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा यानी जिसको उर्वरता की देवी माना जाता है।
और यहाँ से सीपी का पैमाना भी मिला है। तो ये वो मुख्य वस्तुएं हैं जो हमें हड़प्पा से मिली हैं। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में है। स्टुअर्ट पिगट डिस्क्राइब्ड हड़प्पा एज अ सेमी इंडस्ट्रियल सिटी। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को कहा सेमी इंडस्ट्रियल सिटी। इन हड़प्पा ग्रेनरीज यानी ग्रेन स्टोर्स यानी वो जगह जहां पर ग्रेन को यानी अनाज को स्टोर करके रखा जाता था, तो हमें हड़प्पा से ग्रेन स्टोर्स मिले हैं, वर्कर्स क्वार्टर मिले हैं, लेबर कॉलोनीज मिली हैं एंड प्लेटफॉर्म्स वर फाउंड, और यहाँ से बहुत सारे चबूतरे मिले हैं। बट नो वेल्स वर फाउंड इनसाइड द हाउसेस। लेकिन घरों में कुएं नहीं मिले हैं, जो कि एक आम बात थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के घरों में कुएं मिलना एक आम बात होती थी, लेकिन ये कुएं हड़प्पा शहर से नहीं मिले हैं। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, स्लेव्स यूज्ड टू लिव इन दीज वर्कर एरियाज। व्हीलर का यह मानना था कि इनमें स्लेव्स रहा करते थे। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम हड़प्पा। अब हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है हमें ए ब्रोंज फिगर शोइंग अ डॉग अटैकिंग अ डियर। हमें एक ब्रोंज फिगर मिली है जहां पर एक डॉग डियर के ऊपर अटैक कर रहा है। ए ममी लाइक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मिला है जो लगभग ममी के जैसा है। पीसीस लाइक चेस कॉइंस सिमिलर टू चेस पीसेस। हमें कुछ चेस कॉइन्स मिले हैं जहां से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः ये लोग डाइस या चेस जैसा कुछ गेम मनोरंजन के लिए खेलते होंगे। एक कॉपर स्केल मिली है जिसको हम मेजरिंग रोड कह सकते हैं, यानी नापने की कोई एक रोड जैसी चीज मिली है। और यहाँ से हमें मिला है एक कॉपर टॉय कार्ट यानी तांबे की इक्का गाड़ी, यानी कॉपर का बना हुआ खिलौना अर्थात तांबे का बना हुआ कार्ट। और ये था एक वन व्हील कार्ट यानी एक पहिए वाला कार्ट था, एक पहिए वाली गाड़ी। और हड़प्पा से मिला है हमें ए फर्नेस ऑफ स्मेल्टिंग कॉपर, तांबा गलाने की भट्टी। और हड़प्पा से मिला है ए शैल मेड बुल, शंख का बना बैल। और हड़प्पा से एक फिगर मिली है ए फिगराइन शोइंग अ प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम अ वोमेन्स वोम्ब, यानी स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक प्लांट की मूर्ति मिली है। और ऐसा माना जाता है कि ये रिप्रेजेंट करती है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी को, उर्वरता की देवी को ये रिप्रेजेंट करती है, यानी सृजन शक्ति को, क्रिएशन की शक्ति को ये मूर्ति रिप्रेजेंट करती है, ऐसा माना जाता है। और हड़प्पा से ही मिला है हमें ए शैल स्केल। और शैल स्केल मतलब एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था जो किसका बना हुआ था? शैल का यानी सीपी का बना हुआ था। ये चीजें हमें हड़प्पा से मिली हैं। इसके बाद इस सभ्यता का जो अगला बहुत बड़ा शहर था वो था मोहनजोदड़ो। इंग्लिश में कहते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था, अर्थात मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। इसकी यदि प्रेजेंट लोकेशन की बात करें यानी वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में ये पड़ता है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रांत है, उसके लरकाना जिले में पड़ता है। और इसकी खोज हुई थी 1922 में। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ था, इसकी जो खुदाई हुई थी, तो ये खुदाई के दौरान 1922 में मिला। और इसके जो उत्खनन करता है वो है राखलदास बनर्जी। जैसे हड़प्पा के उत्खनन करता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, तो मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन करता है वो है राखालदास बनर्जी। ये जो शब्द है मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है ना, ये सिंधी भाषा का शब्द है। और इस सिंधी भाषा के इस शब्द मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का आध्यात्मिक नगर यानी स्पिरिचुअल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता में चांदी का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, और इंडस रिवर के भी वेस्टर्न बैंक पर यानी पश्चिमी तट पर। इसकी प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो ये है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान। ईयर ऑफ एक्सकेवेशन यानी इसका एक्सकेवेशन हुआ था 1922 में, 1922 में। और इसके एक्सकेवेटर थे यानी इसके खुदाई करता थे आर.डी. बनर्जी। इनका पूरा नाम था राखलदास बनर्जी। जो ये वर्ड है मोहनजोदारो, ये एक सिंधी वर्ड है और इसका मीनिंग होता है माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। एंड मोहनजोदारो इज ऑल्सो कॉल्ड द ओसिस ऑफ सिंध। इसको सिंध का ओसिस यानी सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। और इसके अलावा मोहनजोदारो को जाना जाता है स्पिरिचुअल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्पिरिचुअल सिटी भी कहा जाता है। एंड द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर, सिल्वर के जो सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस हैं वो भी हमें कहां से मिले हैं? मोहनजोदारो से मिले हैं। इसके अलावा इस सभ्यता का जो सबसे रोचक निर्माण था, जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर थी, वो था इसका महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर था, सबसे रोचक निर्माण था, जो हमें कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब ये जो महान स्नानागार था, ये जो ग्रेट बाथ था, यानी एक बहुत बड़ा बाथरूम जैसा हम कह सकते हैं इसको, इसके तालाब में ईंटों का प्रयोग किया गया है और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। और इसके सरोवर में यानी इसके तालाब में, इसके पूल में उतरने के लिए सीढ़ियां नॉर्थ और साउथ दिशा में स्थित थी। और इस विशाल स्नानागार का उपयोग
संभवतः किसी सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिकली किसी धार्मिक अनुष्ठान में स्नान करने के लिए किया जाता होगा। जब कोई धार्मिक अवसर होता होगा या कोई त्योहार होता होगा, जैसे हमारे यहाँ पर कुंभ स्नान या गंगा स्नान होता है, कुछ इस तरह के जब अवसर होते होंगे, संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग उस समय किया जाता होगा। जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है, एन अमेजिंग क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बताया है। किसने? जॉन मार्शल ने। और इस मोहनजोदड़ो से ही मिला है हमें एक अन्नागार यानी एक ग्रेट ग्रेनरी। और ये जो अन्नागार था, ये संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति का चित्र है, जिसके बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में एक वृषभ यानी एक बैल और एक सींग वाला गैंडा है, और उसके राइट साइड में एक बाघ और एक हाथी है। और इस आकृति को मार्शल ने यानी जॉन मार्शल ने पशुपति शिव का रूप बताया है। पशुपति शिव या आदि शिव यानी भगवान शिव का प्रारंभिक रूप बताया है। और मोहनजोदड़ो से ही हमें मिली है कांस्य नर्तकी की मूर्ति यानी एक ब्रोंज स्टेचू मिली है जिसमें एक डांसिंग गर्ल दिखाई गई है। तो ये सभी चीजें हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और ये फैक्ट आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं ये टू द पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। सेम चीज इंग्लिश में भी है, इसको भी समझ लेते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज ग्रेट बाथ फाउंड इन मोहनजोदारो। ब्रिक्स एंड प्लास्टर वर यूज्ड इन इट्स पूल। इसके पूल में ब्रिक और प्लास्टर का यूज किया गया था। देयर वर स्टेयर्स इन नॉर्थ एंड साउथ टू गो डाउन इनटू द पूल। इस पूल में नीचे जाने के लिए स्टेयर्स थी, सीढ़ियां थी, जो इसके नॉर्थ और साउथ में थी। दिस ह्यूज बाथ वॉज यूज फॉर पब्लिक बाथिंग। इस बाथरूम का या इस बाथ पूल का यूज संभवतः पब्लिक बाथिंग के लिए किया जाता होगा, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए। जब किसी धार्मिक कार्य को किया जाता होगा, तो किसी धार्मिक कार्य को करने से पहले जब स्नान करते हैं तो संभवतः तब इसका यूज किया जाता होगा। और जॉन मार्शल ने इस ग्रेट बाथ को कहा है एन अमेजिंग क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। और मोहनजोदारो से ही हमें मिली है ग्रेट ग्रेनरी, एंड द ग्रेट ग्रेनरी वाज फाउंड इन मोहनजोदारो एंड इट इज लाइकली द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट बिल्डिंग रही होगी। इस सील वाज फाउंड इन मोहनजोदारो दैट शोज अ पर्सन। हमें यहाँ से एक सील मिली है जो एक पर्सन को दिखाती है। और यहाँ पर एक काम कर लेना, पर्सन से पहले योगी लिख लेना, एक योगी पर्सन यानी योग की मुद्रा में बैठे हुए एक व्यक्ति दिखाई दिए हैं उस सील पर, जिनके लेफ्ट साइड में एक बुल है यानी एक सांड है, या कह सकते हैं बैल है, और इसके अलावा एक वन हॉर्न्ड रिनो है, एक सींग वाला गेंडा है, और उनके राइट साइड में एक टाइगर है और एक एलिफेंट है। और जॉन मार्शल ने डिस्क्राइब किया है इस फिगर को। इस फिगर के बारे में बताया कि जॉन मार्शल ने कि ये पशुपति शिव की मूर्ति है, और पशुपति शिव का मतलब है इनिशियल फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिव, भगवान शिव का आरंभिक रूप। और मोहनजोदारो से ही हमें मिली है ए ब्रोंज स्टेचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एक डांस करती हुई गर्ल की ब्रोंज स्टेचू। ये भी हमें मोहनजोदारो से ही मिली है। इसके बाद इस सभ्यता का एक और शहर है चनहुरडो। ये चनहुरडो सिंधु नदी के पास है। इसकी वर्तमान स्थिति ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इसके उत्खननकर्ता थे एन गोपाल मजुमदार। 1931 में संभवतः इस स्थल की खुदाई हुई थी। 1931 में इस चनहुरडो को खोजा गया था। अब देखिए एक बात समझिए, एक बहुत बड़ी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं ना हमें, वो लगभग दो हिस्सों में बटे होते थे। वो दो हिस्से ऐसे होते थे, एक हिस्सा होता था शहर का ऊंचा यानी टीले के ऊपर, और एक हिस्सा होता था नीचा। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। तो जो ऊंचा हिस्सा होता था वो पूरा का पूरा शहर एक बाउंड्री वॉल से यानी चारों तरफ से एक बाउंड्री से घिरा होता था। और जो शहर का निचला हिस्सा होता था उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती थी। यानी कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी शहर दो हिस्सों में होते थे। एक होता था ऊंचा दुर्ग यानी ऊंचे टीले पर स्थित यानी ऊंचा शहर, और एक होता था निचला शहर। अब ऐसा माना जाता है कि जो ऊंचा शहर होता था, जो साइटाडेल पर स्थित होता था, दुर्ग पर, जिसकी चारों तरफ से बाउंड्री भी हुई रहती थी, वहां पर निवास करते थे उच्च वर्ग के लोग, पुजारी, अमीर लोग। और जो निचला शहर होता था वहां पर ऐसा माना जाता है वहां सामान्य लोग निवास करते थे, ऐसा माना जाता। तो यहाँ पर यही बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी शहरों में दो हिस्से होते थे, एक ऊंचा दुर्ग यानी एक हाई साइटाडेल, और एक निचला शहर, एक लोअर टाउन। लेकिन अब ये जो शहर है चनहुरडो, ये जो स्थल है चनहुरडो, इस स्थल की सबसे अनोखी बात यह है कि चनहुरडो एकमात्र ऐसा शहर है जहां कोई साइटाडल नहीं मिला है, यानी कोई दुर्ग नहीं मिला है, कोई फोर्ट नहीं मिला है। ये पूरा का पूरा शहर ही एक आम बस्ती के जैसा था। और ये जो शहर है चनहुरडो, ये इस सभ्यता का औद्योगिक केंद्र यानी इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता है। यानी चनहुरडो को इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडस्ट्रियल सिटी कह सकते हैं आप। अब इसको इंडस्ट्रियल सेंटर क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में चीजें बनाई जाती थी। जैसे यहाँ पर हमें मिला है
मनके बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री। यहाँ हमें बीड्स बनाने की फैक्ट्री मिली है। यहाँ से हमें चूड़ियां और मुहरे बहुत बड़ी मात्रा में मिली हैं। यहाँ पर चूड़ियों का और मुहरों का, सील्स का बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण होता था। यहाँ से हमें सीपी यानी शैल की चूड़ियां और मुहरे, सील्स बनाने का काम बहुत बड़े लेवल पे होता था। और यहाँ से चंद हुडड़ों से हमें मिले हैं लिपस्टिक के अवशेष। तो ये उस बात को बताता है कि उस समय श्रृंगार का यानी फैशन का यानी मेकअप आदि का भी प्रचलन था। तो यही सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी है। जो चंद हुडड़ो शहर है ये नियर द इंडस रिवर है, सिंधु नदी के हमें पास मिला है। इसकी करंट लोकेशन है सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। इसके एक्सकेवेटर हैं एन गोपाल मजूमदार। 1931 में इसका एक्सकेवेशन किया गया था। ऑलमोस्ट ऑल सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड टू पार्ट्स। लगभग सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज हैं वो उनमें दो पार्ट हैं। इसमें एक हाई साइटेडल यानी एक ऊंचा टीला और एक लोअर टाउन। बट द मोस्ट यूनिक फैक्ट अबाउट दिस प्लेस इज दैट चनहुद्रो इज द ओनली सिटी वेयर नो साइटेडल, नो फोर्ट वॉज फाउंड। द होल सिटी वॉज लाइक अ कॉमन सेटलमेंट। पूरी की पूरी जो सिटी है वो एक तरह से कॉमन बस्ती जैसी, एक कॉमन एरिया जैसी दिखती है। चनहुडो इज कंसिडर्ड द इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। मैनी थिंग्स वर मेड हियर इन लार्ज क्वांटिटीज सच एज बीड फैक्ट्री। इसको इंडस्ट्रियल सेंटर हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े लेवल पर बीड फैक्ट्री हमें मिली है और बैंगल्स और सील्स मिली हैं। शैल बैंगल्स एंड सील्स वर ऑल्सो मेड हियर। Remains of lipstick were found here. This shows that makeup was popular even at that time. इसके अलावा चनहुडरो से ही हमें एक दामात मिली है, एक इंकपोर्ट मिली है। और चनहुडरो से एक और चीज हमें मिली है। यहाँ पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं चनहुडरो से ही। चनहुडरो से ही मिली है वक्राकार ईंटें यानी कर्व्ड हुई ब्रिक्स। चनहुडरो से ही मिली है हमें कर्व्ड ब्रिक्स जो अन्य किसी स्थान पर नहीं मिली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के और किसी स्थान पर हमें वक्राकार ईंटें यानी कर्व्ड ब्रिक्स नहीं मिली हैं। और चंद हुडड़ों से ही मिले हैं हमें काजल और कंघा भी। एन इंकपोर्ट वॉज फाउंड हियर। फुटप्रिंट्स ऑफ अ डॉग चेसिंग अ कैट वर फाउंड ऑन अ ब्रिक एंड कर्व्ड ब्रिक्स वर फाउंड हियर। हियर मीन्स चंद हुडड़ों से। दीज वर नॉट फाउंड इन अदर प्लेसेस। ये जो कर्व्ड ब्रिक्स हैं ये हमें किसी और प्लेस से नहीं मिली हैं। और इसके अलावा कोल यानी ब्लैक आईलाइनर और कॉम्ब भी हमें यहाँ से मिले हैं चनहुडड़ो से ही। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अगला स्थल है जिसके बारे में पढ़ना है वो है कालीबंगा। ये कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और इसकी जो वर्तमान स्थिति है ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इसका उत्खनन वर्ष था 1961 और इसके उत्खनन करता थे अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। और ये जो शब्द है कालीबंगा, इस कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब क्या है? काले रंग की चूड़ियां। जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो खुदाई में यहाँ काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां बहुत भारी मात्रा में मिली थी, इसलिए इसका ये नाम पड़ गया। पूरी दुनिया में जुते हुए खेत का सबसे पहला प्रमाण यहीं से मिला है, कालीबंगा से मिला है। जुते हुए खेत का हमें सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती की उन्नत तकनीक जानते थे। यहाँ के लोग खेती की एडवांस टेक्निक को जानते थे। तो कालीबंगा कहां पर है? ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। और इसकी करंट लोकेशन है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। इसका एक्सकेवेशन ईयर है 1961 और इसके एक्सकेवेटर्स कौन थे? इसके खुदाई करता थे अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। The meaning of Kalibangan is black bangles, and during excavation a large number of black clay bangles were found here. जब इसका excavation हुआ, यहाँ पर खुदाई हुई तो एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर black clay bangles मिली, यानी काले रंग की मिट्टी की बनी चूड़ियां मिली। सो इसका नाम क्या पड़ गया? कालीबंगन। So it was given this name. The very first evidence of ploughed field, यानी जुता हुआ खेत का जो सबसे पहला एविडेंस है इन द होल वर्ल्ड वॉज फाउंड हियर। कालीबंगा से ही हमें ये पहला प्रमाण मिला है, पहला एविडेंस मिला है। दिस शोज दैट द पीपल हियर न्यू एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स। ये इस बात को शो करता है कि यहाँ के जो लोग थे वो जानते थे फार्मिंग की एडवांस टेक्निक्स को। इसके अलावा कालीबंगा से हमें 7 आयताकार अग्निकुंड मिले यानी हवन कुंड मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ आदि करते थे। कालीबंगा से हमें भूकंप आने के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं जिससे शायद यह नगर नष्ट हुआ होगा। यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे और ये दुनिया में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का बहुत पुराना उदाहरण माना जाता है। यहाँ के मकान ज्यादातर कच्ची ईंटों के बने थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कालीबंगा के जो मकान थे वो ज्यादातर कच्ची ईंटों के बने थे, जबकि इसके अलावा जो अन्य स्थल हैं वहां पर पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर केवल नालियों और कुएं में हुआ था। बाकी मकान ज्यादातर यहाँ पर कच्ची ईंटों के मिले हैं। लेकिन कच्ची ईंटों के मकान होने के बावजूद यहाँ का जो नगर नियोजन था, यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत उन्नति, बहुत एडवांस थी, बहुत डेवलप्ड थी। यहाँ के घरों में फर्श को सजाने के लिए टाइल्स यानी अलंकृत ईंटें यानी नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा काल का स्थल था जिसका निचला नगर यानी जो नीचे वाला नगर होता है, मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में जो टाउन प्लानिंग थी वो कुछ ऐसी थी कि वहां पर 2 हिस्सों में शहर बटा हुआ होता था। एक साइटेडल यानी दुर्ग पर स्थित यानी ऊंचा नगर और एक निचला नगर। लेकिन
कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला नगर यानी वो हिस्सा नगर का जो सामान्य लोगों के रहने के लिए था वो भी किले से यानी फोर्ट से यानी चार दीवारी से घिरा हुआ था। और यहाँ पर जल निकासी के लिए लकड़ी को खोखला करके बनाई गई नाली यानी लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत अनोखी बात है। तो कालीबंगा से हमें 7 रेक्टेंगुलर फायर एल्टर्स यानी हवन कुंड्स वर फाउंड हियर। दिस शोज दैट द पीपल हियर परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस। The oldest evidence of an earthquake was found at Kalibangan. This might be the reason the city was destroyed. ये earthquake की reason हो सकता है कि ये city destroy हो गई। A child's skull with 6 holes was found here, and this is considered a very old example of surgery in the world. Most houses were made of raw bricks या कह सकते हैं mud bricks। यहाँ पर जितने भी हमें घर मिले हैं ज्यादातर वो कच्ची ईंटों के यानी mud bricks के बने थे। बेक्ड ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटें वर यूज्ड ओनली फॉर ड्रेन्स एंड वेल्स। जो पकी हुई ईंटें थी उनका यूज तो ड्रेन्स और वेल यानी नालियों और कुएं में ही यहाँ पर प्रयोग मिला है पक्की ईंटों का। घर यहाँ पर कच्ची ईंटों के मिले। इवन दो द हाउसेज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स द टाउन प्लानिंग वॉज वेरी एडवांस्ड। डेकोरेटेड ब्रिक्स यानी नक्काशीदार ईंटें या टाइल्स कह सकते हैं वर यूज्ड टू डेकोरेट द फ्लोर्स इन द हाउसेज। कालीबंगन वॉज द ओनली हरप्पन साइट वेयर द लोअर टाउन where common people lived was also surrounded by a fort wall or boundary wall. Evidence of wooden drains made by hollowing out wood was found for water drainage। यहाँ पर wooden drains मिले यानी लकड़ी की बनी नालियां मिली हैं और ये अपने आप में काफी यूनिक है क्योंकि ऐसा और किसी स्थल पर नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला स्थल है वो है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और इसकी वर्तमान स्थिति है सरगवल ग्राम, अहमदाबाद, गुजरात। और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं। 1954 में इस स्थल को खोजा गया और इस लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। लोथल में ईंटों से बना एक विशाल गोदीवाड़ा यानी एक बंदरगाह यानी एक पोर्ट मिला है। इससे ये पता चलता है कि लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, एक मेजर पोर्ट था और यहाँ से मिस्र यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसी दूसरी सभ्यताओं के साथ समुद्री व्यापार होता था, समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। लोथल से भी कालीबंगा की ही तरह अग्नि पूजा और हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं जो धार्मिक विश्वास को दर्शाते हैं। चनहुरडो की ही तरह यहाँ से भी पत्थरों और सीपी से बने मनके का कारखाना मिला है यानी बीड्स फैक्ट्री मिली है। लेकिन यदि प्रश्न में मुख्य रूप से पूछा जाए कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है तो सही उत्तर चनहुरडो ही होगा। हाँ, मनके बनाने का कारखाना लोथल से भी मिला है और लोथल से एक हाथी दांत का पैमाना मिला है यानी हाथी दांत की एक स्केल मिली है, आइवरी स्केल मिली है जो संभवतः नाप तोल के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तो लोथल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। इसकी करंट लोकेशन है सरगवल विलेज, अहमदाबाद, गुजरात। इसके एक्सकेवेटर है रंगनाथ राव। 1954 में इसका एक्सकेवेशन किया गया लोथल का और लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये ह्यूज डॉकयार्ड, ए ह्यूज पोर्ट मेड ऑफ ब्रिक्स वाज फाउंड इन लोथल। दिस शोज दैट लोथल वाज अ मेजर पोर्ट सिटी एंड सी ट्रेड happened from here with other civilizations like Egypt and Mesopotamia. Just like Kalibangan, evidence of fire worship and fire altars or we can say हवन कुंड्स was found in लोथल। जैसे कालीबंगन में 7 हवन कुंड मिले हैं, इसी तरह कुछ हवन कुंड लोथल से भी मिले हैं। दिस शोज देयर रिलीजियस बिलीफ्स और इन हवन कुंडों का मिलना ही उनके रिलीजियस बिलीफ को दिखाता है। सिमिलर टू चनहुदारो, ए बीड फैक्ट्री फॉर मेकिंग बीड्स फ्रॉम स्टोन्स एंड शेल्स was found here। चनहुदरो की तरह ही यहाँ से भी एक बीड फैक्ट्री मिली है और इसके अलावा एन आइवरी स्केल, एक हाथी दांत की स्केल was found in लोथल and it was probably used for measurement। कुछ और फैक्ट्स हैं लोथल में। यहाँ से चावल यानी धान की भूसी मिली है जो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती का दुर्लभ प्रमाण है। ये एक रेयर एविडेंस है। लेकिन यदि परीक्षा में मुख्य रूप से पूछा जाता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो चावल के साक्ष्य वैसे मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रंगपुर से मिले हैं और रंगपुर है काठियावाड़, गुजरात में। यहाँ से चावल के यानी धान के साक्ष्य मिले हैं और इसके साथ साथ लोथल से भी धान के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा लोथल से एक युगल शवाधान या एक युग्म शवाधान के भी प्रमाण मिले हैं। युगल शवाधान अर्थात कपल के मृतक शरीर यानी शव, यानी कहने का मतलब यहाँ से एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। अर्थात यहाँ से हमें डबल बरियल यानी जॉइंट बरियल के एविडेंस मिले हैं।
और कुछ इतिहासकार इसे सती प्रथा के शुरुआती संकेत के रूप में भी देखते हैं। और कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यहाँ पर संभवतः सती प्रथा रही होगी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी भी उसके शव के साथ सती हो गई होगी, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। यहाँ से एक चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से मिला है, एक बर्तन यानी एक मृदभांड पर एक प्यासा कौवा और एक चालाक लोमड़ी को दर्शाया गया है। और इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बिल्कुल विपरीत लोथल में दुर्ग यानी साइटाडल और निचला शहर अलग अलग नहीं थे, बल्कि पूरा शहर एक ही रक्षा दीवार बाउंड्री से घिरा हुआ था। देखिए चंदहुर्रो में क्या था, चंदहुर्रो में तो पूरी की पूरी बस्ती ही सामान्य बस्ती थी। वो बाउंड्री से या दीवार से या फोर्ट से नहीं घिरी हुई थी, उसकी किलेबंदी नहीं हुई थी। लेकिन लोथल में ठीक उसके विपरीत ऊंचे वाला टीला यानी दुर्ग या ऊपर वाला शहर और निचला शहर ये अलग अलग नहीं थे, बल्कि पूरा का पूरा शहर ही एक ही बाउंड्री वॉल से, एक ही दीवार से घिरा हुआ था, एक ही दुर्ग से घिरा हुआ था, एक ही दीवार से पूरा का पूरा शहर घिरा हुआ था। और लोथल में एक और विशेषता थी कि यहाँ के जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जबकि जो अन्य स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उनमें घरों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मेन रोड की तरफ खुलते थे। सेम चीज एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। राइस हस्क फाउंड हियर, दिस इज अ रेयर एविडेंस ऑफ राइस फार्मिंग इन द इंडस सिविलाइजेशन एंड एविडेंस ऑफ राइस हैज आल्सो बीन मेनली फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली साइट ऑफ रंगपुर एंड रंगपुर इज सिचुएटेड इन काठियावाड़ गुजरात। एविडेंस of double burial या joint burial was found at Lothal. A grave was found where a man and a woman were buried together. Some historians think this might be an early sign of the sati practice. तो कुछ historians का ये मानना है कि एक जो grave मिली है जहां पर एक man और एक woman एक साथ बरीड किए गए हैं, एक साथ उनको दफनाया गया है, तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये अर्ली साइन हो सकते हैं, प्रारंभिक प्रमाण हो सकते हैं सती प्रथा के। इसके अलावा ए पिक्चर ऑफ अ क्लेवर फॉक्स वाज फाउंड इन लोथल। लोथल में एक चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है और वो कुछ इस तरह से है कि द स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो एंड द क्लेवर फॉक्स इज शोन ऑन अ क्ले पॉट। एक मिट्टी के बर्तन पर, एक मिट्टी के जार पर एक प्यासा कौवा और एक चालाक लोमड़ी का चित्र दर्शाया गया है। अनलाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बिल्कुल उलट लोथल में द साइटाडल एंड द लोअर टाउन वर नॉट सेपरेट, बल्कि यहाँ पे तो द होल सिटी वाज सराउंडेड बाय अ सिंगल प्रोटेक्टिव वॉल या सिंगल प्रोटेक्टिव बाउंड्री। अनलाइक द अदर सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जहां पर एक साइटाडल होता था यानी एक ऊंची जगह पर स्थित शहर का हिस्सा होता था और एक हिस्सा होता था लोअर टाउन, और उनमें जो साइटाडल होता था, अपर टाउन जो होता था वो बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ होता था और लोअर टाउन ऐसे ही रहता था नॉर्मल लोगों के रहने के लिए, कॉमन पीपल के रहने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोथल में अपर टाउन भी और लोअर टाउन भी दोनों के दोनों बाउंड्री वॉल से घिरे हुए थे। इसके अलावा द डोर्स ऑफ द हाउसेज हियर ओपन टुवर्ड्स द मेन रोड। लोथल में जो घरों के दरवाजे थे वो ओपन होते थे मेन रोड की तरफ, जबकि इन अदर प्लेसेस दे यूजुअली ओपन टुवर्ड्स द स्मॉल लेन्स। लेकिन जो अन्य स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वहां घरों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक अगला स्थल है वो है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ये हिंडन नदी के किनारे है और इसकी वर्तमान स्थिति है मेरठ, उत्तर प्रदेश। इसका उत्खनन हुआ था 1958 में, यानी 1958 में यहाँ पर खुदाई हुई, इसको खोजा गया। इसके उत्खनन करता थे जगदत्त शर्मा, और स्थानीय लोग यानी लोकल पीपल इसको परशुराम का खेड़ा भी कहते हैं। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, ईस्टर्न मोस्ट साइट माना जाता है, यानी सबसे पूर्व का स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ एक नाद पर कपड़े की छाप मिली है और ये बताता है कि यहाँ के लोग सूती वस्त्र बनाना जानते थे। यहाँ से मिट्टी की बनी हुई रोटी बेलने की चौकी और बेलन जैसे उपकरण मिले जो घरेलू जीवन को दर्शाते हैं। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें नहीं मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आलमगीरपुर से हड़प्पा सभ्यता की सील्स नहीं मिली हैं, और यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियां भी नहीं मिली हैं जो मोहनजोदड़ो में बहुत ज्यादा मिली थी। मदर गॉडेस की मूर्तियां यहाँ से नहीं मिली हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आलमगीरपुर एक छोटा सा गांव या एक कस्बा रहा होगा, ना कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की जगह एक विशाल महानगर। तो आलमगीरपुर ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर, इसकी करंट लोकेशन है मेरठ, उत्तर प्रदेश। इसका एक्सकेवेशन ईयर है 1958 और इसके एक्सकेवेटर हैं जगदत्त शर्मा। लोकल पीपल ऑल्सो कॉल दिस प्लेस परशुराम का खेड़ा, लोकल लोग इसको परशुराम का खेड़ा कहते हैं। आलमगीरपुर इज कंसिडर्ड द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आलमगीरपुर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है, यानी सबसे पूर्वी स्थान माना जाता है, सबसे ज्यादा ईस्ट में सिचुएटेड स्थान माना जाता है आलमगीरपुर को। एन इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ, कपड़े की छाप, वॉज फाउंड ऑन अ ट्रोव, या हम ये कह सकते हैं वॉज फाउंड ऑन अ वेसल, किसी बर्तन पर या किसी कंटेनर पर एक
कपड़े की छाप मिली है, क्लॉथ का इंप्रेशन मिला है। दिस शोज दैट द पीपल हियर न्यू हाउ टू मेक कॉटन क्लॉथ्स। यहाँ के लोग जानते थे कि कॉटन क्लॉथ्स के बारे में, सूती वस्त्र बनाना जानते थे। टूल्स लाइक अ क्ले, रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन यूज टू मेक रोटी वर फाउंड हियर। यहां से मिट्टी की बनी हुई क्ले रोलिंग बोर्ड, मिट्टी का बना हुआ बेलन या कह सकते हैं चौकी, आलमगीरपुर से फाउंड हुई है। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ देयर डेली होम लाइफ। नो हड़प्पन सील वर फाउंड हियर। आलमगीरपुर से कोई हड़प्पा की सील नहीं मिली है। स्टेच्यूज ऑफ द मदर गॉडेस वर नॉट ऑल्सो फाउंड हियर, अनलाइक द मोहनजोदारो वेयर मैनी वर फाउंड। यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियां भी नहीं मिली हैं, जिस तरह मोहनजोदारो में बहुत ही बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली हैं, यहाँ से मदर गॉडेस की स्टेच्यू भी नहीं मिली है। दिस वॉज प्रोबेबली अ स्मॉल टाउन और अ विलेज। ऐसा माना जाता है कि ये जो आलमगीरपुर था ये शायद एक स्मॉल विलेज है, एक टाउन रहा होगा, नॉट अ बिग सिटी लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इंडस वैली की जो अगली साइट है, अगला स्थल है, वो है धोलावीरा। इसकी स्थिति है, ये है गुजरात के कच्छ जिले में, खादिर बेत द्वीप पर। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। इसकी खोज की गई जेपी जोशी द्वारा और ये लगभग 1967-68 में की गई और इसकी बाद में विस्तृत खुदाई आरएस बिस्ट ने करवाई। अब इस धोलावीरा के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इसका जो नगर नियोजन था, इसकी जो टाउन प्लानिंग थी, वो 3 पार्ट में थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अन्य नगर थे वो लगभग 2 भागों में बटे होते थे, एक अपर टाउन यानी साइटाडल और एक लोअर टाउन। लेकिन धोलावीरा 3 भागों में बटा था, अपर टाउन या जिसको कह सकते हैं दुर्ग यानी साइटाडल, मध्यम नगर यानी मिडिल टाउन और निचला नगर यानी लोअर टाउन। यानी धोलावीरा एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जो 3 भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा की जो सबसे अच्छी बात है वो है यहाँ का जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। यहाँ की जल संरक्षण प्रणाली, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पत्थरों को काटकर बनाए गए विशाल जलाशय मिले हैं, यानी बहुत बड़े बड़े तालाब मिले हैं जो पत्थरों को काट करके बनाए गए हैं। धोलावीरा से मिला है साइन बोर्ड। यहाँ से एक बड़ा शिलालेख या एक साइन बोर्ड मिला है जिस पर सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर अंकित हैं। और धोलावीरा से हमें मिला है स्टेडियम का साक्ष्य। यहाँ से एक विशाल क्रीड़ांगन यानी एक स्टेडियम मिला है, या आप इसको एक समारोह स्थल भी कह सकते हैं। तो धोलावीरा की लोकेशन है इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ऑन खादिर बेट आइलैंड और इसकी डिस्कवरी हुई थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी अराउंड 1967 एंड 68 एंड द डिटेल्ड एक्सकेवेशन was done by RS Best। बात करें इसकी टाउन प्लानिंग की तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अनलाइक अदर हड़प्पन सिटीज which were divided into 2 parts, धोलावीरा was divided into 3 parts, साइटाडल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। और धोलावीरा की जो एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी वो था इसका वाटर मैनेजमेंट। द वाटर कंजर्वेशन सिस्टम हियर इज वर्ल्ड फेमस। ह्यूज रिजर्वॉयर्स यानी वाटर टैंक्स मेड बाय कटिंग स्टोन्स वर फाउंड हियर। और इसके अलावा धोलावीरा से मिले हैं हमें साइन बोर्ड, ए लार्ज इंस्क्रिप्शन और साइन बोर्ड वॉज फाउंड इन धोलावीरा। इट हैज 10 लार्ज लेटर्स ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट रिटन ऑन इट। और धोलावीरा से ही मिले हैं हमें स्टेडियम के एविडेंस, ए ह्यूज स्टेडियम और अ प्लेस फॉर सेरेमनीज वॉज फाउंड फ्रॉम धोलावीरा। इंडस वैली की जो अगली साइट है, जो अगला स्थल है वो है बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। ये उस समय तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे था, लेकिन अब ये सूखी हुई रंगोई नदी के किनारे है। इसकी खोज आरएस बिस्ट ने की थी और 1974 के आसपास ये स्थल खोजा गया था। यहाँ से मिला है बनावली से हल का खिलौना। यहाँ से पक्की मिट्टी का बना हुआ हल मिला है जो खेती के महत्व को दर्शाता है। बनावली में जल निकासी का अभाव था, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बेकार था। अन्य नगरों के विपरीत यहाँ नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अन्य स्थल थे वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतरीन था, लेकिन बनावली ऐसा स्थल था जहां पर जल निकासी का अभाव था। और बनावली से जौ के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से बढ़िया किस्म की जौ यानी बारले के दाने मिले हैं बनावली से। बनावली की लोकेशन है इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द एंशिएंट सरस्वती एंड नाउ द ड्राई रंगोई रिवर। इसकी डिस्कवरी आरएस बिस्ट ने एंड इट वाज एक्सकेवेटेड इन अराउंड 1974। और यहाँ से मिला है हमें एक टॉय प्लॉग यानी एक हल्का टॉय, ए प्लॉग मेड ऑफ बेक्ड क्ले, पक्की ईंटों का बना हुआ एक हल्का खिलौना यहाँ से मिला है। दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग। और बनावली में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बेकार था, लैक ऑफ ड्रेनेज। अनलाइक अदर सिटीज द ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट गुड इन बनावली। और बनावली से मिले हैं हमें एविडेंस ऑफ बार्ले, गुड क्वालिटी बार्ले ग्रेन्स वर फाउंड इन बनावली। अगला स्थल है सुरकोटडा। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ से मिली हैं घोड़े की अस्थियां। ये स्थल घोड़े के अवशेषों के लिए विवादित और प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर वर्ड आया है विवादित, तो यहाँ इस विवादित से मतलब है
कि इस बात के ऊपर डिबेट है कि ये लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं थे। अब तक ज्ञात जानकारी के अनुसार यही कहा जाता रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। सामान्यतः हड़प्पावासी घोड़े से परिचित नहीं थे, इसलिए ये खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपवाद यानी एक्सेप्शन मानी जाती है, क्योंकि जहां हम ये जानते हैं कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे और फिर घोड़े की अस्थियों का सुरकोटड़ा से मिलना, ये अपने आप में एक अपवाद है, अपने आप में एक एक्सेप्शन है। यहां से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे। और यहां से मिली है एक अनोखी कब्र। यहाँ एक विशेष प्रकार की कब्र मिली है जिसमें एक बड़े कलश में हड्डियों को दफनाया गया था। तो सुरकोटड़ा की लोकेशन ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। इसकी डिस्कवरी हुई थी जेपी जोशी द्वारा। यहां से मिली है हमें हॉर्स बोन्स। दिस साइट इज फेमस एंड डिबेटेड फॉर हॉर्स रिमेन्स. Bones of a horse were found here. Usually, the Harappan people did not know about horses, so this discovery is considered very important and an exception. और यहाँ से हमें एक यूनिक ग्रेव मिली है। ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेव वॉज फाउंड हियर वेयर बोन्स वर बरीड इनसाइड अ लार्ज पोर्ट। अगला स्थल है राखीगढ़ी। ये हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज सूरजभान ने 1969 में की थी, लेकिन हाल ही में 2014 के बाद प्रोफेसर वसंत शिंदे ने यहाँ नई खोजें की हैं और उस खोज के बाद हमें ये पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा नगर था राखीगढ़ी। इसको लार्जेस्ट साइट माना जाता है। इससे पहले मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता था, लेकिन अब राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, सबसे बड़ा स्थल माना जाता है राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी लोकेशन है in Hisar district of Haryana. It was discovered by Surajbhan. However, recently after 2014, Professor Vasant Shinde made new discoveries here, and now it is considered the largest site of the Indus Valley civilization. Earlier, Mohenjo-daro was thought to be the largest.